Hello students, today we are going to start our second chapter of First Flight and its name is A Long Walk to Freedom and it is written by Nelson Rohilal Mandela and it's a autobiography. So what is an autobiography? Autobiography is the life story of a person written by the person himself. So, A Long Walk to Freedom is the name of autobiography of नेल्सन मंडेला. जो नेल्सन मंडेला की जो ये ऑटोबायोग्राफी है इसमें से कुछ एक पोर्शन जो है आपके इस चैप्टर में भी दिए गए हैं. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. नेल्सन मंडेला वॉज एड्रेस्ड एज मादिबा जोजा क्लैन नेम. मीन्स जो नेल्सन मंडेला थे वो जोजा क्लैन से बिलोंग रखते थे और उन्हें जोजा क्लैन में मादिबा कहा जाता था. एंड ही वॉज बिलोंग टू द थैम्बो रॉयल फैमिली. और ये जो थे वो थैम्बो रॉयल फैमिली से बिलोंग रखते थे. एंड ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994. कि जब 1994 में जब साउथ अफ्रीका में पहले जब वहाँ पर इलेक्शन हुए तो वहाँ पर जो है इनको साउथ अफ्रीका का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है उन्हें चुना गया. नेल्सन मंडेला सर्व फॉर 27 years फॉर द अबॉलिशन ऑफ अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. कि जो नेल्सन मंडेला थे वो उन्होंने जो है 27 years जो है उन्होंने जो है जेल में काटे. क्यों? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो कलर के ऊपर था. यानी कि वहाँ पर वाइट वर्सेस ब्लैक, यानी कि वाइट लोग जो थे वो ब्लैक पीपल के ऊपर, ब्लैक लोगों के ऊपर जो है वो सुप्रीमेसी करते थे, वो उनके ऊपर रूल करते थे. और जो ब्लैक पीपल थे इनकी कलर का जिनकी स्किन का कलर जो ब्लैक था उन लोगों को कोई भी जो है राइट्स नहीं थे. वो उनको कोई भी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे. कुछ रिस्ट्रिक्ट्स जो कि काम होते थे वो नहीं कर सकते थे. तो इसी को कहा जाता है अपार्थाइड. तो जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने इसी अपार्थाइड जो कि बहुत ही बड़ा जो कि ऑप्रेसिव जो सिस्टम था उस टाइम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, तो इसको अबॉलिश करने में नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया. सो ही केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका. क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश किया, तो साउथ अफ्रीका के अंदर उन्हें एज अ फादर ऑफ नेशन माना जाता है. जैसे कि हमारे इंडिया में महात्मा गांधी ने जो हमारी फ्रीडम के लिए जो उन्होंने इतना कुछ किया, तो उन्हें जैसे हमारे इंडिया के अंदर फादर ऑफ द नेशन माना जाता है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला को भी फादर ऑफ द नेशन माना जाता है. So let's start reading the chapter and I will tell the word meaning as well. So let's start our chapter. 10th May, dawn, bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beside. Beside mean to be surrounded by someone. सो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो ये 10th May है, 10th May ये कब की बात है? 1994. यानी कि जब वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, जब लोगों ने अपना जो है पहला डेमोक्रेटिक जो वहाँ पर रूल जब वहाँ पर बनाया गया था, जब वहाँ पर इलेक्शन हुए थे तो लोगों ने उन्हें जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना था. तो ये उस दिन की बात के बारे में बता रहे हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड मतलब मुझे घेर रखा था. कंट्रीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अपार्थाइड जब साउथ अफ्रीका के अंदर था, जब ये जो है डिस्क्रिमिनेशन रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन जब साउथ अफ्रीका के अंदर था,
तो साउथ अफ्रीका से बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने रिलेशंस जो थे वो अबॉलिश कर दिए थे, वो ख़त्म कर लिए थे, उनका कोई भी मेलजोल नहीं था। लेकिन जब नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका से उस अपार्थाइड को जब उन्होंने अबॉलिश किया, तो धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज़ ने भी जो है साउथ अफ्रीका से मेलजोल बनाना शुरू कर दिया। और जब 10 मई 1994 की जो बात है, जब नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही थी, तो उस दिन बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पर आए हुए थे अपना ऑनर देने के लिए, नेल्सन मंडेला को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि भाई उनकी वजह से जो है साउथ अफ्रीका के अंदर इतना बड़ा चेंज आया है। सो द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। कि जो ये नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो इस सेरेमनी के अंदर बहुत सारे जो है इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, और लोगों ने कभी भी साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, धरती पर इतना जो सीन जो कि क्रिएट हो रखा था, इतने सारे लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई थी, इतने इतने बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर आए हुए थे, तो ऐसा सीन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Amphitheater मतलब an open air theater. Like you can see the picture of open air theater. You can see ये ओपन जो थिएटर है ये यूनियन बिल्डिंग है जो कि प्रिटोरिया के अंदर है, जिसके यहाँ पर जो स्टेयर्स बनी हुई हैं। ओके, तो ये एक ओपन एयर थिएटर के अकॉर्डिंग है, जहाँ पर नेल्सन मंडेला की जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी। सो The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया के अंदर, इसके अंदर पहले अपार्थीड मतलब यहाँ पर केवल वाइट सुप्रीमेसी होती थी। वाइट सुप्रीमेसी मतलब वहाँ पर केवल वाइट लोग ही बैठते थे, केवल वही लोग वहाँ पर आते थे। लेकिन आज जब साउथ अफ्रीका के अंदर जब अपार्थी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश कर दिया गया है, तो अब वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। अब वहाँ पर ब्लैक पीपल भी वहाँ पर जा सकते थे। सो for decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. सो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि डिकेड्स मतलब एक टर्म ऑफ 10 ईयर्स। सो 4 डिकेड्स मतलब जब हम 10 ईयर्स को जोड़ देते हैं तो इट मीन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, कि जो है काफ़ी सालों तक जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर केवल वाइट सुप्रीमेसी थी, केवल सफ़ेद लोग जो थे, जो गोरे लोग जो थे, जो वाइट पीपल थे, केवल उनका ही जो है वो वही रूल ओवर करते थे। लेकिन now it was the seat of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. लेकिन जब साउथ अफ्रीका से जो है अपार्थीड को अबॉलिश कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन सेरेमनीज़ के अंदर बहुत जो है डिफरेंट कलर्स के जो कि बहुत हर एक कलर के लोग वहाँ पर आए हुए हैं। और नेल्सन मंडेला ने इनको क्या कहा है, रेनबो गैदरिंग। रेनबो मतलब जैसे कि रेनबो में 7 तरह के कलर होते हैं, तो वहाँ पर भी जो है अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। और आज जो है साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी, जो कि ये जो डेमोक्रेटिक थी, जो ये गवर्नमेंट थी, ये वहाँ के लोगों ने ही बनाई गई थी। और इसका मतलब ये है कि अब वहाँ पर कोई किसी तरह का उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। अब कोई भी जो आदमी है वो सरकार के किसी भी काम में भाग ले सकता था। So on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. So नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो जो दिन था 10 मई 1994 को, वो एक बहुत ही अच्छा ऑटम डे था।
कई लोगों को ऑटम का मतलब यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो दूसरी जो साउथर्न कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर समर होता है तो वहाँ पर विंटर होता है, तो वहाँ पर अभी विंटर स्टार्ट होने ही जा रहा था, और विंटर स्टार्ट होने से पहले क्या शुरू होता है, ऑटम शुरू होता है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ये जो डे था ये बहुत ही ब्यूटीफुल था, और उस दिन जो है नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनानी के साथ थे ऑन द पोडियम। पोडियम मीन्स स्टेज। Here you can see the picture podium. Podium means stage. She is standing on a podium. Podium means stage. So on the stage, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said. कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस टाइम पे अपनी बेटी जेनानी के साथ था, उस स्टेज के ऊपर जब फर्स्ट और सेकंड जो डिप्टी प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई गई, तो उसके बाद जब मेरी बारी आई, जब मुझे जो है जब मुझे प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया गया और मेरी टर्न जब आई, तो मैंने वहाँ जो है अपने लोगों की भलाई के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने का मैंने वहाँ पर शपथ ली। कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि हर एक देश के नीति नियम रूल्स होते हैं, उनको जो है मानना पड़ता है सभी देश के लोगों को। तो नेल्सन मंडेला ने भी अपने लोगों की भलाई और अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के संविधान को बनाए रखने का उसने ओथ ली। To the assembled guests and watching world, I said कि वहाँ पर जितने भी वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए थे, जितनी बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज वहाँ पर बैठी हुई थी, उन सबके सामने, और जो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उनके सामने नेल्सन मंडेला ने कहा कि टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience and extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. कि उन लोगों के सामने नेल्सन मंडेला ने कहा कि आज हम सब लोग कन्फर्म मीन्स टू गिव, देना, कि जो आज हम लोगों को जो भी सम्मान मिला है, जो हम लोगों को एक नई जो लिबर्टी मिली है, जो फ्रीडम हम लोगों को मिला है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, कि जो इतने टाइम तक जो हम लोग एक इतने बड़े ह्यूमन डिज़ास्टर से जो हम लोगों ने जो है झेला है, जैसे कि जो अपार्थीड था, जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत ही काफ़ी टाइम तक था, तो लोगों ने जो उसको सहन किया, और ये जिससे कि आज एक ऐसी सोसाइटी का, एक ऐसे समाज का जो है साउथ अफ्रीका के अंदर जन्म होने जा रहा है, जिसके ऊपर जो है पूरी मानव जाति, जो कि साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं, वो उसके ऊपर गर्व करेंगे। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं आज सबके सामने ये बात पेश करता हूँ कि हम लोगों के ही फलस्वरूप, हम लोगों ने जो इतनी सफरिंग्स जो हम लोगों ने देखी है, जो इतना बड़ा ह्यूमन डिज़ास्टर का सामना हमने किया है, तो उसी के फलस्वरूप क्या है कि आज साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसी सोसाइटी का, एक ऐसे समाज का जन्म होने जा रहा है, जिसके ऊपर पूरे मानव जाति को, पूरे समाज को, पूरे देश के लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। We who are outlaws not so long have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We who are outlaws not so long ago, कि ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कि जब हम सब आउटलॉज मीन्स जब हमसे जो है हमारी अपार्थीड के कारण जो है सभी लोगों ने, सभी कंट्रीज़ ने हमसे सारे नाते तोड़ लिए थे, हमसे वो कोई भी लेन देन नहीं रखना चाहते थे, लेकिन आज के दिन हम लोगों को ये प्रिविलेज, ये राइट हम लोगों को मिला है कि आज हम इतने बड़े नेशंस, इतने
बड़े बड़े नेशंस के जो लोग हैं वो आज हमारी सॉइल पर, हमारी धरती पर, हमारे देश में आए हैं और आज हम उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, आज हम उनको होस्ट कर रहे हैं। यानी कि आज तक जो लोग हमसे कोई नाता ही नहीं रखना चाहते थे अपार्थाइड के कारण, आज वही लोग हमारे देश में मौजूद है और आज हम उन्हीं लोगों का क्या कर रहे हैं, आज हम उन्हीं लोगों को होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. मैं उन सभी इंटरनेशनल्स जो भी लीडर्स हैं, जो भी ह्यूमन डिग्निटरीज़ हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हमारे देश में एज आ गेस्ट हमारे देश में जो आए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके कारण, कि उन सभी के कारण, हमारे देश के लोगों के कारण ही आज ये दिन हमें नसीब हुआ है। और ये एक तरह से न्याय की जीत है, ये एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय की जीत है, लोगों की शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। डिग्निटी मतलब ह्यूमन रिस्पेक्ट, और ये मानव सम्मान की भी जो है एक तरह से जीत है। We have at last achieved our political emancipation. We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So we have at last achieved our political emancipation. Emancipation means freedom from restriction, कि जो भी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनसे जो है उनको फ्रीडम मिल गई थी। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने जो पॉलिटिकल, जो हमारे लोगों के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि वो लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्ट नहीं बन सकते थे, किसी भी काम को नहीं कर सकते थे, तो उसको अब अबॉलिश कर दिया गया था। और अब हर एक व्यक्ति जो है वो उस देश का, अफ्रीका का, वो सरकारी नौकरी कर सकता है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल इमानिसिपेशन को उन्होंने अचीव कर लिया था। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. नेल्सन मंडेला जी अपने कंट्री मैन की बिहाफ से कहते हैं कि मैं आज ये शपथ लेता हूँ, कि मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरी कंट्री के लोगों को कि आज के बाद जो पहले जो देश में जो कि अपार्थाइड, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि था, उसके बाद से आज जब इसको अबॉलिश कर दिया गया है, तो आज के बाद हमारे देश में किसी भी लोगों को किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगी, उनको उनके हक़ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उनको उनके हक़ से वंचित नहीं किया जाएगा, उनसे उनका हक़ नहीं छीना जाएगा, ना ही किसी भी तरह से, चाहे वो जेंडर है, चाहे वो और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, ऑपरेशन है, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement, and let freedom reign. God bless Africa. नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि ये जो हमने जो एक्सपीरियंस, जो कि इतने सारे जो कि हमने सफरिंग्स अपनी लाइफ में देखे थे और किन किन दौर से हम गुजरे थे, कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे ऊपर थे कि ब्लैक लोग ये नहीं कर सकते, ब्लैक लोग वहाँ नहीं जा सकते, तो अब उन सब चीज़ों को क्या किया गया है, आज उन सब को बंद कर दिया गया है, अपार्थाइड को इस देश से मिटा दिया गया है। तो अब हमारे देशवासियों को इस साउथ अफ्रीका की सॉइल को कभी भी किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा, लोगों के साथ नहीं किया जाएगा, और इसी तरह से सभी लोग खुशी से अपना जीवन जिएंगे यहाँ पर, और हर तरह से यहाँ पर सभी लोग मज़े से रहेंगे। At the beginning of his speech, a few moments later, we all lifted our eyes in awe. Awe means surprise, as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect
formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been fairly elected. Spectacular means an impressive display, colorful and attractive. कि नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कुछ क्षण बाद सभी लोगों ने अपनी आंखें जो हैं आसमान की तरफ कर ली। क्यों? क्योंकि आसमान में जो भी इम्पाला जेट्स थे, जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे, वो सारे नेल्सन मंडेला को इस अचीवमेंट पर, उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होने पर उनको क्या कर रहे थे, उनको सलामी दे रहे थे। और ये जो सीन था ये वास्तव में ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। Only moments before the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their royalty. Pledged means promised. कि कुछ क्षण जो है पहले जो कि एयर प्ले, जो एयर शो जो कि आसमान के अंदर हो रहा था, जो जेट्स, जो हेलीकॉप्टर्स जो कि नेल्सन मंडेला को सलामी दे रहे थे, उससे पहले क्या हुआ कि उससे पहले जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्सेस के और पुलिस के जितने भी हेड थे, कि जिनके चेस्ट पर जो बहुत बड़े मेडल्स, जो बड़े रिबन जो उनके चेस्ट पर लगे हुए थे, जिन्हें कि उन्होंने बहुत सारी वॉर्स में जीते थे, वो वहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे और अपनी वफादारी का उनको वादा दे रहे थे कि वो अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहेंगे, अपनी कंट्रीमैन के लिए लॉयल रहेंगे। I was not mindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Not unmindful means conscious of, aware of. कि नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं भूल सकता। मुझे अच्छे से याद है ये बात कि कुछ सालों पहले अगर ये लोग मुझे मिले होते तो ये मुझे सलामी ना देने की बजाय, मुझे सल्यूट ना करने की बजाय मुझे क्या करते, मुझे अरेस्ट कर लेते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron means a pattern in the shape of a V, यानी कि जो जिगजैग फॉर्म में जो भी होता है ना, लाइक यू कैन सी ऐसे ये, तो इसको बोलेंगे हम जो है वी शेप। तो जो भी इम्पाला जेट थे, ये एक जिगजैग फॉर्म में जो है धुआं छोड़ रहे थे आसमान के अंदर। और ये जो धुआं था ये किसका, जो न्यू साउथ अफ्रीकन का जो फ्लैग था, जितने भी उसके कलर थे, अब वो कलर है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, तो वो सारा जो धुआं था वो उसी कलर का धुआं जो है आसमान में छोड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the visions of white singing Kosi Siklel Africa and black singing Die Stand, the old anthem of the Republic. कि जैसे कि कोई भी नेशनल जब भी फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो उसकी शुरुआत नेशनल एंथम से होती है, तो वहाँ पर भी उस दिन 10 मई 1994 को नेशनल एंथम बजाए गए। ब्लैक और वाइट पीपल का जो कि दोनों का अलग अलग जो नेशनल एंथम था वहाँ पर बजाया गया। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दैन वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। डिस्पाइज मीन्स नॉट लाइक, डिसलाइक, कि हालांकि ये जो दोनों ग्रुप थे, वाइट और ब्लैक पीपल, ये इतना पसंद नहीं कर रहे थे अपने नेशनल एंथम को कि भी वो दूसरे लोगों का नेशनल एंथम गा रहे थे, लेकिन नेल्सन मंडेला को ये पूरी उम्मीद थी कि अब वाइट ब्लैक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप सभी लोग एक हो गए हैं, तो अब वो जल्दी ही इन सारे नेशनल एंथम के लिरिक्स को जल्दी ही याद कर पाएंगे और वो जल्दी उसे गा पाएंगे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. कि ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, कि जो ये स्वेरिंग इन सेरेमनी जो हो रही थी 10 मई 1994 को, तो नेल्सन मंडेला उस दिन अपने हिस्ट्री के बारे में कि किन किन दौर से वो गुजरे थे, क्या क्या सफरिंग्स उन्होंने देखी थी, तो ये सारी बातें उनको रियलाइज़ हो रही थी, उन्हें याद आ रहा था वो हिस्ट्री अपने देश की।
और 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में यानी कि 1900 से 1910 के बीच में ए फ्यू ईयर्स लेटर द बिटर एंग्लो बोर वॉर कि उस दौरान जो है एक बहुत ही जो है बड़ा एंग्लो बोर वार हुआ था जो कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकन के बीच में हुआ था, जिसके बाद से ही जो है साउथ अफ्रीका के अंदर जो है अपार्थाइड जो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन थी ये वहाँ शुरू हो गया था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस, और उसी के बाद से ही कि मेरे जन्म से कुछ समय पहले ही जो है ये जो है लड़ाई हुई थी, और उसके बाद जो है जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने रूल ओवर करना, डोमिनेट करना शुरू कर दिया था डार्क स्किन पीपल के ऊपर, और इसी कारण से वहाँ पर जो है अपार्थाइड जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी उसकी शुरुआत वहाँ पर हो गई थी।